बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस सॉफ्टवेयर पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो विजियो प्रोफेशनल 2010। इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप डिफरेंट किस्म के डायग्राम, DFT, ERT, फ्लो चार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं और उनको आप PDF में या किसी भी फॉर्मेट में बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, इसको कैसे आपने रजिस्टर करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि कवर करूँ इस वीडियो में, तो आपको ताकि आसानी रहे, आपको भरपूर गाइडलाइन भी मिले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक लिंक है, तो मैं उस लिंक से इसको डाउनलोड करूँगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और जिसको चाहिए आपको मैं कीज़ भी आपको दे दूँगा इसकी, ताकि लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो और आप इस्तेमाल कर सकें। तो ये लिंक हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, लिंक को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, तो माइक्रोसॉफ्ट की, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड, ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे इसको डाउनलोड आपने कर लेना है। और ये ऑप्शन, इसको क्लोज़ कर दिया मैंने, ये जो मैसेज है इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये आप देख कि यहाँ नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये 293 MB का है, 293 MB का है। तो इसको मैं यहाँ से अब कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ, ऑलरेडी मेरे पास ये डाउनलोड हुआ है। तो आपको जस्ट तरीका बताना था कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैं इस लिंक को मैं बंद कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जो डाउनलोड है उसको यहाँ से, ये डाउनलोड हुआ है मेरे पास, तो इसको setup.exe इसका है, विजियो का, इसको यहाँ मैं क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक यहाँ पे करूँगा। तो ये मेरे पास एक बॉक्स आएगा, ओपन फाइल। तो यहाँ से मैं रन करूँगा। ये डाउनलोड हुआ है मेरे पास, ये अपनी फाइलें एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस इसकी शुरू होगी। तो आपने इसी तरह से इस लिंक से डाउनलोड कर लेना है पूरा सॉफ्टवेयर। 293 MB का ये सॉफ्टवेयर है। तो ये देखें यहाँ पे अब की मांग रहा है, तो की मेरे पास की है, मैं आपको दे भी दूँगा। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लें, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिंक और की दे दूँगा। इसको कॉपी करें और इसके अंदर पेस्ट कर दें। तो ये वायलेट की यहाँ पे आपको, यहाँ इस की को आप दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्पेस नहीं आनी चाहिए की में। तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ। और एक मैं आपको यहाँ से इसको ये दो कीज़ हैं, नीचे वाली की यूज़ करते हैं। तो इसको वो नहीं मान रहा, तो मैं इसको एक्टिवेशन की इसकी दोबारा से कॉपी करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं रिफ़्रेश किया और आपने रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपने ये जो, ये आपके पास दो कीज़ हैं, ये देखें, ये वाली की नहीं लगानी, नीचे वाली, ये ऊपर वाली की, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, रिफ़्रेश कर लेना है, उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद आपने इंस्टॉल नाउ करना है। तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। तो इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट विजियो प्रोफेशनल 2010। तो कुछ लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर ऑफिस हुआ होता है 2007 या 2010, तो उसके अंदर भी विजियो प्रोग्राम ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर वहाँ आपके पास नहीं है,
अगर उसमें इंस्टॉल नहीं है तो आप अलहदा से इसको डाउनलोड यहाँ से करें, ये बिल्कुल फ्री है। इसकी की भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और बता भी दिए। तो ये देखें इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल अब हम इस जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये प्रोग्रेस हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रही है, तो उस दौरान हम एक दो चीज़ें और देखते हैं साथ में जो हमने इसके ऊपर बनानी होंगी। तो मैं यहाँ पे एक गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें इस पर बन सकती हैं। आप यहाँ पे देखें, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे ERD डायग्राम बनाया जाता है। तो ERD डायग्राम हम निकालते हैं कि वो उसकी शक्ल कैसी होती है, कैसा ERD डायग्राम कैसा होता है। तो यहाँ आप इमेजेस के अंदर आप यहाँ देखें तो ये ERD डायग्राम है। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जब इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पर ये बना कर दिखाता हूँ। और दूसरा एक और भी डायग्राम होता है या फ्लो चार्ट भी होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे इस दौरान ओपन कर लेते हैं कि वो इस पर कैसे बनेगा। इंतहाई आसान है बनाना। इस पर DFD डायग्राम होता है एक, तो इसको भी हम यहाँ से गूगल से चेक कर लेते हैं DFD डायग्राम भी कैसा होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे बनाना है। तो इसकी भी इमेज हम चेक कर लेते हैं, DFD की भी। यहाँ पे आपने लिखना है DFD और इमेज पे क्लिक करना है, तो आपको इसकी इमेज भी ये अभी देखें हो रहा है इन प्रोग्रेस। तो ये आपका डाटा फ्लो डायग्राम है। इसको भी आप बड़ी आसानी से इस सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आपकी कोई असाइनमेंट आई हुई है तो डियर स्टूडेंट ये बड़ी आसानी से आप इसको किसी भी डायग्राम को या किसी भी DFD उनको बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। किसी असाइनमेंट यूज़ किया जाता है तो ये नहायत ही आसान है। तो इसको ये इंस्टॉलेशन अभी हो रही है। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको ओपन करके इस पर डायग्राम बनाना बताऊंगा कि किस तरह से आपने फ़ाइल लेनी है और किस तरह इसके अंदर आपने प्रोजेक्ट के लिए डायग्राम बनाना है। तो ये देखें इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा टाइम लेता है, और चूँकि इसका सेटअप थोड़ा सा बड़ा है तो ये हम देख लें। इस दौरान हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये डायग्राम है एक। सपोज़ अब ये मैं डायग्राम देख रहा हूँ DFD। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू आता है कि ये डायग्राम हमने कैसे बनाना है। तो इसको पेंट में बनाया जा सकता है, वर्ड में भी बनाया जा सकता है, मगर जो विजियो सॉफ्टवेयर है ये इंतहाई आसान है। इसके अंदर डायग्राम बनाना इंतहाई आसान है, और इसके अंदर राइट करना, टेक्स्ट राइट करना भी इंतहाई आसान है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो जब ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको फिर इस पर काम करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखें ये फ़्लो, और उसके अलावा हम एक और डायग्राम भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। डाटा फ़्लो चार्ट भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फ़्लो चार्ट तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, फ़्लो चार्ट की भी, कि अगर वो उसको बनाना पड़ जाए तो वो हम कैसे इस पे बनाएंगे। तो ये यहाँ पे इमेजेस फ़्लो चार्ट की हम देख लेते हैं, सिंपल सैंपल देख लेते हैं। ये देखें ये फ़्लो चार्ट है, इसको भी इस पे बनाया जा सकता है। तो ये इंस्टॉलेशन जो ही कंप्लीट होती है तो उसके बाद मैं आपको इस पे एक न्यू फाइल लेकर उस पर डायग्राम बना के आपको चेक करवाता हूँ, आपको समझाता हूँ ये कैसे बनाया जाता है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ा सा इस पे और टाइम लगेगा। तो ये जो ERD, DFD और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ये देखें ERD डायग्राम्स हैं, ये सारे डायग्राम यहाँ पे इसमें बनाना इंतहाई आसान है। तो इन डायग्राम्स को बनाने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। और
ये देखें आप, थोड़ा सा प्रोग्रेस है इसकी, तो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये सारा प्रोसीजर बताने का मकसद ये है कि आपको इंस्टॉलेशन भी करनी आ जाए, ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो, आपको मसला ना हो। तो ये इसको मैंने रजिस्टर भी कर दिया है, और आप यहाँ पे इसकी की भी देख सकते हैं। ये इसकी की है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको लिख लें, और इसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको इसको डाउनलोड करने में भी आसानी हो। और ये की है इसकी, ये अगर आप देखें तो ये इसकी, इसको मैं थोड़ा सा, ये की आपको नज़र आ रही होगी। तो ये की आपने कॉपी करके पेस्ट करनी है इस पर, और ये ऊपर जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही बता दूंगा कि आपने ये लिंक जो है ना, इसके ज़रिए से इसको डाउनलोड करना है। तो बहुत से स्टूडेंट की असाइनमेंट्स भी आ रही हैं, और उसके अलावा प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये बहुत ही हेल्पफुल है ये सॉफ्टवेयर। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हमें इसको ये आ जाएगा, ये आपके वर्ड ऑफिस, MS ऑफिस के फ़ोल्डर के अंदर ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके टूल्स अपलोड हो चुके हैं, ये यहाँ पे आएगा। तो इसको यहाँ पे आपने क्लिक करके तो ओपन कर लेना है। ये यहाँ से ओपन होगा, और इसका डेस्कटॉप पे भी उम्मीद है आ जाएगा आइकन। तो यहाँ पे इसको जब क्लिक करेंगे, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जितने ERD, DFD और इसके अलावा जो फ़्लो चार्ट है, जो आपको असाइनमेंट्स में मुख्तलिफ आते रहते हैं, तो आप उनको वैसे तो वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं और पेंट के अंदर भी बना सकते हैं, मगर वहाँ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, और उनके टूल यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आप विजियो इसके ज़रिए अगर बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये थोड़ा सा इस पर इंस्टॉलेशन पे टाइम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो आपने इसी तरह से लिंक मैंने आपको बता दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है। और अगर इसको आप चेक करें तो आपके LMS के जो सब्जेक्ट होता है उसके डाउनलोड के अंदर भी ये अवेलेबल होता है, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या इसकी अगर आप बाज़ार से DVD ले लें तो उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर मोस्टली ऐसे होता है कि जितने ये एडिशंस होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, इनकी कीज़ नहीं होती। तो मैं यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड दे रहा हूँ, तो ये क्लोज़ हो गया। ये अब कह रहा है रीबूट अब हम नहीं करेंगे, तो बाद में कर लेंगे। और उसके बाद अब इसको रन करते हैं। यहाँ से देखें, ये हमने क्लिक किया विजियो पे। तो विजियो क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे आपने कैसे जो है वो डायग्राम बनाना है। तो इस पे सबसे पहले हम ये ओपन हो रहा है, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, इसको आपने कैंसिल करना है। आप ये देखें, आपके सामने फ़्लो चार्ट बनाना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, जो भी आपने बनाना है, बिज़नेस फ़्लो चार्ट, ये मुख्तलिफ नेटवर्किंग चार्ट, तो ये आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो आपने न्यू पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके बेसिक पे, तो क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट से ये होगा कि आपके सामने एक शीट ओपन हो जाएगी। इस शीट के ऊपर आपने इस पे ऊपर आप देख लें सेल्स हैं, तो सेल्स से आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पे इसके अंदर ये देखें फ़्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, तो ये आप इस तरह का बॉक्स ले सकते हैं, इसमें लाइन लगा सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं और इसको फिल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है।
इस तरह से ये मुख्तलिफ अगर अब हम इसमें सपोज़ DFD हमने अगर बनाना है तो आपको यहाँ पे मोर शेप के अंदर जाना है। मोर शेप के बाद आपने सॉफ्टवेयर डेटाबेस में जाके डेटाबेस, ये आप देखिए ERD, ये ERD, ये आप देखें तो ये US यूनिट भी है, तो इसको हम US यूनिट के अंदर क्लिक करेंगे तो इसके मुख्तलिफ जो हैं ये आप देखें तो एंटिटी ये बना बनाया आपको मिल जाएगा। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है, इसको एक्सटेंड करना है, इसके अंदर इसको आप रोटेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। रिलेशनशिप ये बना हुआ है, इसको आप यहाँ से इसका टच कर सकते हैं, ये लाइन लगा सकते हैं, लाइन को चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर रीनेम कर सकते हैं, तो ये इंतहाई ही आसान है। इसके अलावा डायनामिक कनेक्टर है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो उसके अंदर से मोर शेप के अंदर यहाँ फिर जाता हूँ डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ सॉफ्टवेयर में देखें ये कितने डायग्राम्स बना सकते हैं आप। तो ये बेसिक पे मैं जाता हूँ पहला, तो ये भी ओपन हो गया। इसके बाद हम और मज़ीद शेप्स ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देखें तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये डेटाबेस में अभी हम हैं, तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल भी आप ओपन कर सकते हैं, वेब डायग्राम भी हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको टूल्स यहाँ पे डबल क्लिक करके मिलते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम अब हम देखते हैं कि हमने डायग्राम कैसे बनाना है। तो मोर शेप्स में जाके यहाँ पे आपने इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप देखें कितने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स आपको मिल जाएंगी और उसके अलावा एक्स्ट्रा ये भी मौजूद हैं, एनिमेशन शेप्स, नेटवर्क की शेप्स मौजूद हैं। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। उसके अलावा मोर शेप्स में जाके हम ये ऑब्जेक्ट्स और आ गए। इसके अलावा आप यहाँ पे आप चाहें तो ये कंट्रोल्स आ जाएंगे बहुत सारे, और अगर आपने यहाँ पे मोर शेप्स देखनी है तो वो भी आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी। ये आप यहाँ पे देखें, और इसके अलावा नेटवर्किंग के डायग्राम्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनको भी आप ले सकते हैं। ये अब देखें डाटा, इसको आप यहाँ से फिल कर सकते हो और बड़ी आसानी से इस पर आप एडिट कर सकते हैं। इस पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और बड़ा आसान है यहाँ पे इस पर काम करना। ये हर टाइप है, और ये आप देखें, ये इसको आप मेमोरी रिलेशनशिप, और ये देखें फ्लो चार्ट बनाने के लिए, और ये आपको सारे यहाँ पे जो जो चाहिए होंगे वो चीज़ें आप इससे ओपन करते जाएं। और ये अब सपोज़ हम यहाँ पे हमने देखा था एक फ़्लो चार्ट, तो ये भी बनाया जा सकता है, DFD बनाया जा सकता है, बड़ी आसानी से इसको भी आप बना सकते हैं। तो मैं आपको ये यहाँ पे बताता हूँ कि आपने ये जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट क्लिक करके तो यहाँ आप इनको फिल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप लाइंस भी अटैच कर सकते हैं। रिलेशनशिप की लाइन, देन इसको आप
कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान है। और उसके अलावा अगर आप इसको ये और दूसरा हम देखते हैं कि अगर हमने ये बनाना हो देन, तो ये यहाँ बनाना इंतहाई आसान है। ये देखें, आपको जस्ट आपने यहाँ पे ऑप्शन बने बनाए हैं, सिर्फ आपने उनको ड्रैग करके यहाँ लाना है। तो ड्रैग करने के बाद ये हम इसको डिलीट करते हैं और एक और शेप बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनको डिलीट करना भी आसान है और शेप बनाना भी बहुत आसान है। अब हम एक आध ईयर डी बनाते हैं। तो ईयर डी के लिए आपको एक तो ये चाहिए होंगे, और अगर ये शेप नहीं अब ठीक लग रही है हमें, तो ये हम उससे और शेप्स चेक कर लेते हैं, ले लेते हैं हम यहाँ से। इसमें तकरीबन बहुत सारी शेप्स हैं और उनको आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये अगर हमने ये शेप लेनी है, इसके अलावा एक और शेप लेंगे यहाँ से, ये शेप भी हम ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी शेप ले सकते हैं हम। और अगर आप ये देखें तो बहुत आसान है, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे आप मुख्तलिफ, और इसके अलावा इनको आपस में जोड़ भी सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान है। इस पे आप अगर काम करें तो ये देखें, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कितनी आसानी से इनको आप आपस में ये जस्ट ड्रैग करना है और इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। तो आप इनको बड़ी आसानी से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इनको कलरफुल बना सकते हैं। और इसके अलावा इनमें आप एडिट करके इसमें इसको रीनेम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये आप देखें तो यहाँ पे इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, शेप्स हैं। आप जैसे जैसे इसको ओपन करते जाएंगे, इसके अंदर से शेप्स आपको मिलती जाएंगी, एरोज़ मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर ये देखें बेसिक फ़्लो चार्ट्स के डायग्राम्स, इसके अलावा मोर शेप्स वहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत सारी चीज़ें। ये देखें, आप इनको यहाँ पे ला सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये बहुत सारी शेप्स ऐसी हैं। इसके अलावा जब ये आप कंप्लीट कर लें तो इनको आप सेव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे आप सेव एज़ करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट सपोज कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर बहुत सारे ये देखें PDF है, JPEG है, पिक्चर है। तो इसमें आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ये मैंने पिक्चर के अंदर सेव किया इसको, तो इसको ओके करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताने का मकसद ये था कि आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने का मेन मकसद ये है कि आप ताकि क्रिएटिविटी इसको कुछ भी क्रिएट कर सकें। और इंतहाई आसान है। ये आप देखें, जस्ट आपने इसको क्लिक करके ड्रैग करना है और कुछ भी नहीं करना, तो बहुत आसानी से ये क्रिएट हो जाता है सब कुछ। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आप खुद इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये कर पाएंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट